समुद्र की गहराई में एक राज्य था। यह राज्य सदियों से छुपा हुआ था, एक ऐसी दुनिया जो इंसानों की नजरों से दूर थी। अटलांटिका नाम का एक किंगडम। यह किंगडम अपने आप में एक अद्भुत दुनिया थी, जहाँ हर कोना जादू से भरा हुआ था। ये जादू से जगमगाता था। यहाँ की हर चीज, हर जीव, हर पौधा, सब कुछ जादू से भरा हुआ था। मैं ऊपर की दुनिया के लिए तरसती थी। मुझे हमेशा लगता था कि वहाँ कुछ खास है, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। इंसानों की दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वहाँ की हर चीज, हर अनुभव, सब कुछ नया और रोमांचक था। एरियल ने एक चुनाव किया। उसने अपने दिल की सुनी और एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी पूंछ को पैरों से बदल लिया। यह परिवर्तन आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया। प्यार ने उसका रास्ता दिखाया। उसने प्रिंस एरिक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने प्रिंस एरिक से शादी कर ली। यह शादी समुद्र के किनारे हुई, जहां लहरों की आवाज ने उनकी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने साथ मिलकर एक जीवन बनाया। उनका जीवन समुद्र के किनारे एक सुंदर घर में बसा हुआ था। उनका घर समुद्र के किनारे एक कास्टल था। यह कास्टल एक हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ था, जहां से समुद्र का नजारा अद्भुत था। समुद्र के किनारे हमारा कास्टल, एक हरा भरा बगीचा और समुद्र का नजारा, यह सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। यहाँ की हर सुबह, हर शाम, सब कुछ जादुई है। ये एक सपने जैसा लगता है। जब सूरज डूबता है और आसमान रंग बिरंगा हो जाता है, तो यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। अटलांटिका बहुत दूर लग रहा था। वह दुनिया अब एक याद बन चुकी थी, लेकिन वह यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहती थीं। एरियल को अपने घर की याद आती थी। वह कभी कभी समुद्र की ओर देखती और अपने पुराने जीवन को याद करती। लेकिन अब उसकी एक नई जिंदगी थी। उसने अपने नए जीवन को अपनाया और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखा। प्यार और हंसी से भरी जिंदगी। एरियल और एरिक ने मिलकर एक खुशहाल जीवन बनाया, जहां हर दिन एक नई खुशी लेकर आता था। समुद्र के किनारे वाला कास्टल जिंदगी से भरपूर था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोने में जीवन की चहल पहल थी। समुद्र की लहरों की आवाज और ताजगी भरी हवा ने इस जगह को और भी खास बना दिया था। एरियल को अपना घर बहुत पसंद था। यह घर उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा था। यहाँ उसे शांति और सुकून मिलता था, जो कहीं और नहीं मिल सकता था। यह उसकी 2 दुनियाओं का एक परफेक्ट ब्लेंड था। एक तरफ आधुनिकता की चमक दमक थी, तो दूसरी तरफ पारंपरिकता की गहराई। यह घर उसकी दोनों दुनियाओं को एक साथ लाने का प्रतीक था। नमकीन हवा मुझे समुद्र की याद दिलाती है। यह हवा मुझे उन दिनों की याद दिलाती है जब मैं समुद्र के किनारे बैठकर घंटों लहरों को देखता था। यह हवा मेरे लिए एक पुल है जो मुझे मेरे अतीत से जोड़ती है। हरे भरे बगीचे मुझे एरिक के प्यार की याद दिलाते हैं। इन बगीचों में हमने कितने ही खूबसूरत पल बिताए हैं। यहाँ की हरियाली और फूलों की खुशबू हमारे प्यार की गवाही देती है। एरिक एक अच्छा राजा था। वह अपने प्रजा के लिए हमेशा न्याय और दया का प्रतीक रहा है। उसकी नेतृत्व क्षमता और उसकी दयालुता ने उसे एक महान राजा बना दिया। वह दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी हर एक निर्णय में उसकी प्रजा की भलाई छिपी होती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एरियल उससे बहुत प्यार करती थी। उनके बीच का प्यार इतना गहरा था कि वह हर मुश्किल को पार कर सकता था। एरियल के लिए एरिक सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। उनकी एक बेटी थी। उसका नाम मेलोडी था। मेलोडी उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी हंसी और मासूमियत ने उनके जीवन को और भी रंगीन बना दिया था। वह उनकी जिंदगी की रोशनी थी। उसकी हर एक हरकत में एक नई खुशी छिपी होती थी। मेलोडी के बिना उनका जीवन अधूरा था। हमारी मेलोडी, वह हमारे दिलों में बहुत खुशियां लाती है। उसकी हंसी और खेलकूद ने हमारे घर को एक खुशहाल जगह बना दिया है। वह हमारे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा है। जिंदगी अच्छी थी। हर दिन एक नई खुशी और एक नई उम्मीद लेकर आता था। समुद्र के किनारे की यह जिंदगी उनके लिए एक सपने जैसी थी। एरियल खुश थी। वह एक पत्नी थी। वह एक माँ थी। उसके पास वह सब कुछ था जो वह कभी चाहती थी। उसकी जिंदगी में हर एक पल एक नई खुशी लेकर आता था। उसके पास वह सब कुछ था जो वह कभी चाहती थी। यह घर, यह परिवार, यह प्यार, सब कुछ उसकी जिंदगी को पूरा करता था। एरियल के लिए यह सब कुछ एक सपने जैसा था, जो अब हकीकत बन चुका था। मेलोडी एक जिज्ञासु बच्ची थी। उसे नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद था। समुद्र उसे बहुत लुभाता था। उसकी विशालता उसे अपनी ओर खींचती थी। वह घंटों लहरों को देखती रहती थी। समुद्र,
ऐसा लगता है जैसे ये मुझे बुला रहा है। एरियल ने अपनी बेटी का यह आकर्षण देखा। वह इसे समझती थी। समुद्र में एक खिंचाव था, यह उनके खून में था। मैंने मेलोडी को कहानियां सुनाई, मत्स्यांगनाओं और समुद्री जीवों के किस्से। मेलोडी बड़ी बड़ी आंखों से सुनती थी। वह समुद्र के सपने देखती थी। एरियल ने अपनी यादें साझा कीं। उसने मेलोडी को अटलांटिका के बारे में बताया, एक मत्स्यांगना के रूप में अपने जीवन के बारे में, अपनी बहनों और अपने पिता के बारे में। उसने उन रोमांचक कहानियों को साझा किया जब वह समुद्र की गहराइयों में तैरती थी, उन रहस्यमयी गुफाओं की खोज करती थी और उन अद्भुत जीवों से मिलती थी जो केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं। एरियल ने मेलोडी को बताया कि कैसे उसने समुद्र की लहरों के साथ खेला और कैसे उसने समुद्र की गहराइयों में छिपे खजानों की खोज की। मुझे ये कहानियाँ बहुत पसंद है माँ। मैं डॉल्फिन के साथ तैरने, प्रवाल भित्तियों की खोज करने की कल्पना कर सकती हूँ और उन रंग बिरंगे मछलियों के साथ खेलने की भी। मैं उन जादुई जगहों को देखना चाहती हूँ जिनके बारे में आपने बताया। मैं भी समुद्र की गहराइयों में छिपे खजानों को खोजना चाहती हूँ। एरियल ने अपनी बेटी की आंखों में वह तड़प देखी। वह इसे समझती थी, लेकिन उसे इससे डर भी लगता था। उसने महसूस किया कि मेलोडी के दिल में भी वही समुद्र के प्रति आकर्षण था जो कभी उसके दिल में था। लेकिन एरियल जानती थी कि समुद्र जितना सुंदर और आकर्षक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। उसने मेलोडी को समझाने की कोशिश की कि समुद्र की गहराइयों में कई रहस्य और खतरे छिपे होते हैं। मैं उस तड़प को जानती हूँ मेलोडी, लेकिन समुद्र एक विशाल और रहस्यमय जगह है। वहाँ कई अद्भुत चीजें हैं, लेकिन कई खतरनाक चीजें भी हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। समुद्र की गहराइयों में कई रहस्य छिपे होते हैं और हमें उन्हें समझने और उनका सम्मान करने की जरूरत है। एरियल का दिल समुद्र के प्रति उसके प्यार और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने की उसकी इच्छा के बीच फटा जा रहा था। उसने महसूस किया कि मेलोडी का समुद्र के प्रति आकर्षण उसे भी उसी रास्ते पर ले जा सकता है जिस पर वह खुद चली थी। लेकिन एरियल ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को समुद्र के खतरों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने मेलोडी को समझाया कि समुद्र की सुंदरता के साथ साथ उसकी गहराइयों में छिपे खतरों को भी समझना जरूरी है। एरियल ने अपनी बेटी को यह सिखाने का संकल्प लिया कि समुद्र का सम्मान कैसे किया जाए और उसकी गहराइयों में छिपे रहस्यों को कैसे समझा जाए। सेक्शन 5, सेबेस्टियन और फ्लाउंडर गहराई के किस्से। सेबेस्टियन और फ्लाउंडर अक्सर आते थे। वे समुद्र से एरियल के दोस्त थे। सेबेस्टियन केकड़ा ने मेलोडी को अटलांटिका की कहानियां सुनाई। उसने उसे समुद्र के गीत सुनाए। फ्लाउंडर मछली किनारे के पास तैरती थी। मेलोडी हंसती और उस पर पानी के छींटे मारती। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। सेबेस्टियन और फ्लाउंडर एरियल के अतीत से एक कड़ी थे। वे मेलोडी के लिए समुद्र के लिए एक खिड़की भी थे। सेक्शन 6, मेलोडी के सपने, समुद्र की फुसफुसाहट। मेलोडी को सपने आने लगे। डॉल्फिन के साथ तैरने के सपने, मछलियों से बात करने के सपने, समुद्र के नीचे की दुनिया के सपने। उसने अपनी माँ को अपने सपनों के बारे में बताया। एरियल ने प्यार और चिंता के मिश्रण से सुना। वह जानती थी कि वे सपने शक्तिशाली थे। समुद्र मेलोडी को बुला रहा था जैसे उसने एरियल को बुलाया था, लेकिन इस बार यह अलग लगा। यह अधिक मजबूत लगा। सेक्शन 7, अतीत के साए, मॉर्गेना की उपस्थिति। गहराई में एक साया छिपा हुआ था। मॉर्गेना, एक समुद्री चुड़ैल, वापस आ गई थी। वह शक्तिशाली और दुष्ट थी। वह समुद्र पर नियंत्रण चाहती थी। मॉर्गेना मेलोडी के बारे में जानती थी। उसने उसे एक मोहरे के रूप में देखा। एरियल और राजा ट्राइटन तक पहुंचने का एक तरीका। खतरा नजदीक आ रहा था। एक तूफान उठ रहा था और इस सब के केंद्र में मेलोडी थी। मुझे ठंड लग रही थी। ये समुद्री हवा नहीं थी, ये डर था। मेलोडी के लिए डर। मैं समुद्र के आकर्षण को जानती थी, लेकिन मैं इसके खतरों को भी जानती थी। मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी थी, मॉर्गेना से, लहरों के नीचे छिपे अंधेरे से। लेकिन मैं मेलोडी को समुद्र से कैसे दूर रख सकती थी? वह समुद्र जो उसे बुला रहा था, वह समुद्र जो उसके खून में था। सेक्शन 9, एक माँ का प्यार, अनजान को गले लगाना। मैंने मेलोडी को देखा। मैंने उसकी साहसी भावना को देखा, समुद्र के लिए उसका प्यार। मुझे पता था कि मैं अपनी बेटी को कैद नहीं कर सकती। मेलोडी महान चीजों के लिए नियत थी। मैं उसके लिए रहूंगी, हर कदम पर। मैं अंधेरे का सामना करूंगी। मैं अपनी बेटी की रक्षा करूंगी, अपनी पूरी ताकत से। एक माँ का प्यार सबसे मजबूत जादू था।
सेक्शन 10 समुद्र की पुकार, एक भाग्य का उद्घाटन। समुद्र की पुकार प्रबल थी। मेलोडी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैं चुनौतियों का सामना करूंगी। मैं अपने भाग्य को अपनाऊंगी। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। हम मिलकर अनजान का सामना करेंगे। साथ मिलकर हम मजबूत हैं। साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ था। समुद्र के पास जवाब थे। इसमें गोता लगाने का समय आ गया था।